हाय सर, क्या चल रहा है? कैसे हंस? बढ़िया। बस बढ़िया सर। एक चीज का मैं हिसाब लेने आया हूँ आज। क्या होता है ये? आपने जब हमारे साथ पॉडकास्ट किया था, पहली हाँ। बात तो एवरीबॉडी लव्ड इट। बहुत से हमें कमेंट्स आए, बहुत से थैंक व्यूज आए यू, थैंक यू। एंड उसके अंदर आपने एक चीज बात कही थी कि ये जो आपने पॉडकास्ट के अंदर जब आपने टाइम मशीन की बात की थी, राइट? आपने कहा कि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे मार्केट के अंदर हमने इन्वेंशंस किए हैं जिसकी वजह से हम अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं। अच्छा, आपने ये ठीक। भी कहा था, पूरी हाँ, ऑडियंस को सबूत है हमारे पास कि अगर उस वीडियो पे अच्छे कमेंट्स आते हैं, व्यूज आते हैं, तो आप वो हमारे साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सो कहा मैं था। आज उसी के लिए आया हूँ। आई वांट टू सी सम मोर इन्वेंशंस ऑफ योर्स ठीक है। जिसको यूज करके आप मार्केट में ट्रेड करते हैं। मैं भी पूरे करंट मतलब आज के डेट का ही जो भी हुआ ना, हम्म, जैसे आज है वो भी दिखाऊँगा, पिछला भी दिखाऊँगा, हम्म, पूरे साल भर भी दिखाऊँगा, सब कुछ दिखाऊँगा। बेगर अगर आपने जो प्यार दिया हमें, थैंक यू सो मच कि उसके लिए कि जो आप लोग मोर देन मतलब जितना एक्सपेक्ट किए थे ना, उससे ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ आए हैं, करेक्ट। ठीक है? थैंक यू उसके लिए, थैंक यू। बट बिल्कुल आपकी उम्मीद से ज़्यादा मैं आपको डिलीवर करूँगा। तो हाँ, आज हम क्या दिखाएँगे, जो आप लोग बचपन में जाके दौड़ते थे ना बचपन में, जैसे बाहर में कुछ उड़ता था, अरे दिसो जल्दी से रॉकेट करेक्ट। है ना? उड़ता तो आज मैं रॉकेट स्क्रीन पे दिखाऊँगा आपको। ओके। हमारा जो इंडिकेटर है, उसका नाम रॉकेट रखा गया, वो क्यों रखा गया और वो क्यों पावरफुल है या नहीं है, वो भी मैं प्रूव करूँगा और आपको स्क्रीन में दिखाऊँगा, ठीक है? रॉकेट और रॉकेट के लिए खास बात रॉकेट में ये है ना कि जो यूजर्स को प्रॉब्लम होती है कि स्पॉट देख के फिर आके यहाँ ट्रेड करके बहुत टाइम लग जाता है या फिर कैलकुलेट करके। करेक्ट। मैं दोनों देखूंगा, आप स्पॉट को देखते हुए भी यहाँ पे स्ट्राइक में कर सकते हो ट्रेड, बिना स्ट्राइक को मतलब बिना इसके देखे हुए आप यहाँ भी फिर भी ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ मतलब स्ट्राइक प्राइस को फिर सिर्फ स्ट्राइक प्राइस, आप कॉल पुट लगा लो, वो अपने आप जहाँ पे रॉकेट आपको सिग्नल दिखाएगा उधर से उड़ेगा, बस उधर से लेना है। मैं दोनों दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा स्पॉट में कहाँ पे सिग्नल आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप कहाँ ले रहे हो, और मैं स्पॉट को हटा ही दूंगा। सिर्फ मार्केट खुला क्या टाइम पे, वो दोनों का स्ट्राइक लगा दूंगा, बस उतना ही बताऊंगा। ओके, सो सिर्फ स्ट्राइक प्राइस को देख के कैसे ट्रेड करना है ये आप दिखाने वाले हैं। बिल्कुल परफेक्ट सर, लेट्स सी द स्ट्रेटजी, ठीक है। लेट्स सी द टूल। तो चलो मैं अभी आपको स्क्रीन में रॉकेट दिखाने से पहले मैं पहले दिखाता हूं कि बस रेंडमली मैंने कोई स्ट्राइक चूज करके बस दिखा दिया या फिर एक्चुअली स्पॉट में भी सिग्नल आया था, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। Okay. तो पहले हम ना इंडिकेटर में चलते हैं, ठीक है? और जीजे रॉकेट आपको लिखा हुआ रॉकेट आपको इनवाइट ओनली में भी मिल जाएगा, जीजे रॉकेट, ठीक है? ये रॉकेट क्लिक करेंगे तो हमने लगा लिया। अब देखोगे यहाँ पे ना ये सिग्नल आया था करीब करीब कितने बजे आसपास, 11:30, यस 11:30 राइट, हाँ 11:30 तो 11:30 पे मार्केट क्या सिग्नल है, अप साइड का। करेक्ट। कभी जो रेड बनेगा, मैं रेड भी दिखाऊंगा आपको, कोई और दिन भी आया होगा तो रेड में भी, तो ये कुछ नहीं बन रहा है, ये क्या है ना, रेड ग्रीन कुछ नहीं दिखा। जब ये सिग्नल आएगा उसके बाद से जब तक ये ट्रेंड चलते रहेगा तब तक ये कलर चेंज नहीं होगा। इसमें एक खासियत ये है कि मैं दिखाऊंगा इसमें क्या है, लोगों को ना जब ग्रीन ग्रीन चलती है, जब लाल गिरने लगती है ना, मार्केट गिर जाएगा, फिर लगता है अब वापस रिवर्स हो जाएगा, तो वो इमोशन आ जाती है ना कलर देख के, एक दो कैंडल देख के लगता है कि अब बेच अरे ये शूटिंग स्टार बन गई, ये बन गई, यहाँ पे कई बार बनी होगी, लेकिन आपको ना ग्रीन दिख रही ना, तो सेंटीमेंट क्या है, ग्रीन है, अभी ऊपर जाएगा, है ना? तो वो सेंटीमेंट भी मैंने हटा दिया कि ग्रीन रेड का, जब तक मेरी ट्रेड चलेगी ये कलर आएगा ही नहीं रेड आपको, है ना? तो वो अच्छा। देखो अभी देखो 11:30 ना, मैं चलो स्ट्राइक लेता हूँ, कौन सी स्ट्राइक लगी, 24,000 की, है ना? मैं इस स्ट्राइक पे मैं क्या करता हूँ, मैं अभी देखता ही नहीं, उधर देख ही नहीं रहा हूँ कि मेरे क्या टाइम पे आई थी ट्रेड स्पॉट में, है ना? मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो भी 24 कॉल पुट जो भी लिया आज लगा लिया। अब मैं ना ऑन करता हूँ, मैं सुबह में पहले चले जाता हूँ, मॉर्निंग के टाइम, आज कितनी 14 है ना, आज जी 14, ये सुबह सुबह में चला गया, है ना? और मैं क्या किया, रॉकेट अभी ऑन करता हूँ, रॉकेट, है ना? और हम एज ए बायर हम इसको बनाएं कि भाई बायर को जो प्रॉब्लम होती है ना कि बड़ी मूव कैप्चर नहीं कर पाते हैं और मिस हो जाती है, तो आप पहले देखेंगे जब तक बाय सिग्नल नहीं आएगा तब तक वेट करेंगे, ओके, है ना? यहाँ पे एक एंट्री आई, है ना? ये करीब करीब कितने बज रहे हैं, 9:25, ठीक है? 9:30 बजे हम देखते हैं, 11:30 बजे जो भी यहाँ पे चलते हैं, प्ले करते हैं, थोड़ा फास्टर वैसे कर लेते हैं, ठीक है? आपको ना यहीं पे एंट्री हुआ करीब 51 पे और आपको एग्जिट 44 पे करा दिया, यहीं पे मतलब ऑलमोस्ट 6 पॉइंट पे ना। फिर सेल साइड आया, तो सेल साइड जब आया आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आप बायर हो, सेल नहीं करना है, कुछ नहीं करना आपको, फिर वेट करना है और एक सिग्नल आने का बाई साइड, कभी आया देखते हैं टाइम। अब ये टाइमिंग आप देखो क्या बज रही है, 11:30, करेक्ट? हमको स्पॉट से अपने आप आ रहा है, मेरे को नहीं देखना स्पॉट, वहां 11:30 बजे आते हैं, मैं इसीलिए स्पॉट दिखाया कि 11:30 बजे भी एक आया था ट्रेड, लेकिन हमको नहीं पता स्पॉट में क्या है, हमको देखना भी नहीं है, हमने इधर रखा। अब उसके बाद में ये ट्रेड यहाँ चालू हुई 11:30 में।
आपको पहले जो पॉइंट पे यहाँ पे जो आउट किया था इसने, है ना, कितना 6.51 से 46 ऑलमोस्ट, जो भी 7-8 पॉइंट का लॉस, है ना, निफ्टी में 7-8 पॉइंट लॉस, मतलब आपको लेस देन 1000 जो भी है। अब आपको जब एंट्री आया ये 48 पे आया, ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट आप लॉट साइज अपनी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 48 पे आया। अब हम देखते हैं इस पे 48 जब आया ना, और 38 में 35 मेरी स्टॉप लॉस है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक खासियत है, और एक खासियत है एनेबल TSL। मतलब क्या है ना, बहुत बार क्या होती है कि हम ट्रेड तो ले लेते हैं, ऑप्शन बायर को प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रेड जाता है ऊपर वापस नीचे आता है, या प्रीमियम डिके की वजह से आती है, या मार्केट मूव रिवर्स ले लेता है, मार्केट मूव रिवर्स ले लेता है, या फिर ट्रेड हमारी जो है ना वो प्रीमियम जीरो हो जाती है। तो अब मैंने वो सारा सोल्यूशन लाया है कि अगर आप ट्रेड प्रॉफिटेबल हो तो आपको बिना प्रॉफिट में ये निकालेगा ही नहीं, इसको बस ऑन करना है आपको। मैं इसको ऑन कर लेता हूं, ऑन। अब आप इसकी खासियत देखोगे, अब ये ट्रेड चलने दो, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं और थोड़े से स्लो कर लेते हैं हम, और जस्ट स्क्रीन देखते हैं। ओके, टारगेट 1 मैं जस्ट पॉज करता हूं। टारगेट 1 जैसे ही हुआ, इसने क्या किया, यहां शिफ्ट किया था, मैं थोड़ा पीछे चलता हूं। आप देखोगे टारगेट 1 इसने जैसे ही अचीव किया, यहां पे टिक आ गया T1। करेक्ट। तो क्या किया इसने, अपनी स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आया, देखो 48 पॉइंट 48 कॉस्ट पे, बराबर, और नो लॉस। अब मार्केट हम फिर मूव करने देंगे। अब ये स्क्रीन देखो, T2 जैसे इसने टिक किया, मतलब पहुंच गया जैसे ऑलमोस्ट 71, तो हम 61, इट मींस अब अगर मार्केट घूमता भी है ना तो हम प्रॉफिटेबल तो हैं, श्योर, बराबर। हाँ। अब देखते हैं मार्केट हमको क्या और देता है। थोड़ा अभी देखो कि इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं होगा ये आउट नहीं करेगा। ये देखो बहुत बार ऐसे ना लोगों को ट्रैप करते हैं। हाँ, मैं एक बार ये दिखाना चाहता हूं पीछे जाके। आप देखोगे ये जो प्राइस है ना, ये जो मैं जूम करता हूं, ये प्राइस 62 है। आप देखोगे इसका लो ऑलमोस्ट 60.80 है। करेक्ट। लेकिन ये कट नहीं करेगा, क्यों? क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक इस लाइन के नीचे क्लोजिंग एक कैंडल नहीं होगा, 1 मिनट का, ओनली 1 मिनट का, सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ एक ही मिनट की है कैंडल, करेक्ट, तो आपको ये आउट नहीं करेगा, तब तक आपको बने रहना है, बस 1 मिनट आपको पेशेंस रखना है, इतना तो होगा। ठीक है, तो चलो अब मैं देखता हूं। अभी देखो टारगेट 2 हुआ तो शिफ्ट हुआ, अगेन हम वेट एंड वॉच करते हैं। कोई इमोशन नहीं आपको। मैं अगर बस मैं अभी अभी टारगेट 3 हो गया, टारगेट 2 पे शिफ्ट हो गया। मैं अगर इसको बंद कर दूं ना, तो देखो कितने सारे रेट दिख रहे हैं। यहाँ इमोशन गड़बड़ा जाते हैं ट्रेडर के, अरे यार नहीं गिर जाएगा। तो मैंने इसको ना पूरा बंदी कर दिया है, खत्म। आपको बस वेट एंड वॉच करो जब तक वो एग्जिट। अभी T3 हुआ है, वेट करते हैं। अभी भी देखो नीचे आया था, नहीं करेगा क्लोज जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगा। अब क्लोज हो गया, ये डन, मतलब आपको करीब करीब डन हो गया। अब वो फ्रेश ट्रेड आया फिर से, तो चलेगा। हम लोग अभी उसको देखते हैं। अभी हम लोग 77 में आउट हुए, फिर यहाँ पे एंट्री आया, अगेन उसका स्टार्ट अगेन। तो ये क्या करेगा, आपको जब भी लॉस देगा ना, एकदम ना के बराबर कट कर देगा, लेकिन आपको प्रॉफिट देगा तो 1:2, 3, 4, 5 इस तरह से पूरा लेके जाएगा। और सिर्फ अभी तो आज तो मार्केट वोलेटाइल थी तो इतना अच्छा दिया है ना। जब मार्केट ट्रेंडी होती है तो ये 1:10 तक आराम से देता है। मैं आपको चलो आपको एक बार और ये दिखाता हूँ मार्केट कब आप देखेंगे। यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो, ये बाई वाली थी, ये वाली थी। ये मार्केट उस दिन खुलते ही इसने सेल दिया था, करेक्ट। बट हमको यहाँ से नहीं देखना स्पॉट से, बट मार्केट खुला ना, देख लेना कितने में है, अराउंड 730-50 आसपास जो भी है, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, मैं अभी दोनों हटा दूंगा। आप क्या करोगे, एक तरफ में 750 का कॉल लगा लोगे। मैं स्पॉट ही हटा देता हूं पूरा। 750 का कॉल लगा लिया आपने, एक तरफ 750 का पुट लगा लेना है सवेरे, बस एटीएम कॉल एंड पुट लगा। हाँ, बस एटीएम कॉल एंड पुट लगा लेना। हाँ, लगा लिया आपने। अब हम चलते हैं उस दिन को, पहले कॉल पे देख लेते हैं हम लोग। कभी था वो डेट, आई थिंक 12 तारीख, हाँ 12th है ना। तो 12th में क्या हो गया, ये मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये 12th की ट्रेड है, इसने सेल साइड आई, बट हम तो बायर है ना। बाकी जो सेलर है उसके लिए वो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ बायर के लिए नहीं है, आप सेलर भी 300 में कितना में आपने सेल किया, 213 में आपने सेल किया है। सेलर के लिए बता रहा हूँ, सेलर प्रीमियम जो है। अब आपको वेट क्या करना, 300 की स्टॉप लॉस। अच्छा, मैंने ऑन नहीं किया क्या, TSL एक बार ऑन कर लेते हैं ना। हाँ, ये भी ऑन कर लेते हैं। अब अगर आप सेलर हो, चलो आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए अच्छी है। आप अगर सेलर हो तो देखो अभी क्या करना है आपको। 213 की प्रीमियम में आपने शॉर्ट किया हुआ है, करेक्ट।
आपकी 300 में स्टॉप लॉस रखनी है। अभी आपकी स्टॉप लॉस यहाँ रखनी है, लेकिन आपको स्क्रीन पे नहीं, कट हो गई लगभग 87 पॉइंट का हाँ स्टॉप लॉस। हाँ, तो आपके देखो यहाँ पे ट्रेड हुई 106 में, आपकी एक ट्रेड कट हो गई, मतलब आपकी टारगेट हो गई 110, आपने 213 में सेल किया था। करेक्ट। अगेन फिर एक ट्रेड आया 105 में, ठीक है। अभी देखो ये बाय आई, हाँ एक मिनट, हाँ ये कौन सा डेट खत्म हो गया, ओके 12 का, सॉरी 12 खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गई 3:25 में, मतलब पूरा हमने पूरा प्रीमियम को निचोड़ लिया 213 पे, पूरा बॉटम पे। अब ये हो गई, हम तो बायर हैं, हमको तो ट्रेड यहाँ मिले ही नहीं इस दिन। Correct. नहीं, हमने क्या बोला था, हमने पुट और कॉल दोनों लगा के रखा है। तो ये कॉल है, चलो पुट साइड में देखते हैं क्या हुआ। मार्केट गिरा 12 तारीख, पुट साइड में मिला होगा ट्रेड, राइट, बाइंग। हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, उसी 12 तारीख को मैं आता हूँ और पूरी स्टार्ट डेट से मैं बस रॉकेट लगा के वेट कर रहा हूँ। मेरे को नहीं देखना इस स्पॉट पे क्या हुआ। देखो ये एंट्री आई, एंट्री आ गई +1 266 पे एंट्री आई, ये मेरी स्टॉप लॉस है एंड टारगेट ऊपर है। बस मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं, वेट एंड वॉच। 50 पॉइंट का इसका स्टॉप लॉस है। हाँ हाँ, स्टॉप लॉस को हम रिस्क मैनेजमेंट में अपने लॉट के हिसाब से ये कर सकते हैं, राइट। अगर चाहिए तो मैं वो भी बता दूंगा, रिस्क मैनेजमेंट एक सिंपली तरीका, आप कैसे अपने रिस्क को लॉट साइज में कंट्रोल करोगे। ये कौन सी डेट थी, क्लोज होगी, एक मिनट, हाँ ठीक है चलेगा। पहली ट्रेड वो यहाँ पे क्लोज कर दिया कॉस्मोस ने, ठीक है। अभी हम फिर से एंट्री आई करीब हमको कितनी 12:10:25 में, ठीक है, ओके कोई नहीं। उसने वापस को एंट्री लेवल दिखाया तो ये कर दिया। अभी हम वेट करते हैं, बस सिग्नल, बाय सिग्नल जब आएगी लेना है और बने रहना है, ठीक है। ये ट्रेल हो रहा है, हम सेफ्टी में हैं, ट्रेल में हैं। अगेन ओके, थोड़ा स्क्रीन को मैं इधर कर लेता हूँ, सॉरी स्क्रीन को इधर कर लेते हैं। हाँ अब दिख रही है, आई थिंक स्क्रीन सबको दिख रही है ना। अभी हम यहाँ ट्रेल कर चुके हैं 307 से, हम अभी लॉस में नहीं है, हम कॉस्ट पे हैं। शिफ्ट 357 है ना, अभी भी हम वेट कर रहे हैं। कुछ नहीं करना, प्रीमियम में कुछ नहीं देखना, वो अपने आप सब करेगा, बस आपके यहाँ एग्जिट। कहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट, तो आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं। आपने 336 यहाँ पे लिया था, ऑलमोस्ट 280 पे 336। अगेन आपको जो सेल आएगा वहां कुछ नहीं करना है, फिर आपको बाय आएगी फिर लेना है, बस जब बाय आएगी आपको बाय ट्रेड करना है। करेक्ट, आई थिंक हाँ अभी भी टाइम है, 1 बज रही ना, अभी भी है टाइम। फिर से फ्रेश ट्रेड आई, फिर से हम ट्रेल हो रहे हैं, हम हाँ टारगेट 1 हम शिफ्ट कर रहे हैं, लॉस का भी चांस नहीं है। टारगेट 2 एंड शिफ्ट, हम क्या सेफ्टी के साथ जा रहे हैं, हमको डर नहीं है, अभी मैं प्रॉफिट में हूँ। 1 तो मेरा शिफ्ट हो गया है, 1 पे शिफ्ट है ना, 3 पे 4 पे, ओके 412 पे हो गए, ओके एग्जिट डन। शिफ्ट किया ना उसने, एग्जिट कर दिया, मतलब आपने लिया था ऑलमोस्ट 334 पे, 432 पे एग्जिट किया। तो करना क्या है, बस कुछ नहीं, आपको बैठे रहना, जब सिग्नल दिया करना है एग्जिट, इतने स्क्रीन में बैठे करना है, ये इसकी खासियत है। और मैं बैकटेस्ट भी दिखा दूंगा इसका, मतलब जो बैकटेस्ट कैसा, अभी स्ट्राइक तो हमेशा बदलती रहती है। मैं आपको चाहिए तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, जिसमें बोलो आपको मैं उसमें बैकटेस्ट दिखा दूंगा कि ये सिर्फ हाँ इंट्राडे नहीं, ये पोजिशनल भी, इसमें एक ऑप्शन दी गई है, मैं वो दिखा रहा हूँ सिर्फ ऑप्शन। अब बाद में यहाँ पे ये इंट्राडे है, एग्जिट 15-15, अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये पोजिशनल हो जाती है। गॉट इट सर। अब ये तो बड़ा इंप्रेसिव लग रहा है, बट एक तो हमें इसके पीछे का सारा प्रोसेस नहीं पता है कि ये सारी की सारी चीजें बन कैसे रही है, और दूसरा ये टूल फ्रीली अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। हाँ, अगर इन दोनों का एक्सेस हमें चाहिए और मुझे जानना है कि ये कैसे पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है, व्हाट शुड आई डू? कुछ नहीं, अपसर्च है ना, मतलब आपको इसी अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे इसकी जो रॉकेट की पूरी कोर्स मिलेगी, और कोर्स में पूरा मतलब ये इंडिकेटर्स रहेगा, एक्सेल शीट्स रहेंगे, किसी मतलब आपने लॉट तो ले लिया, कभी लॉट 10 पॉइंट की होती है, कभी 100 पॉइंट की भी गैप होती है। Correct. तो आप लॉट साइज कैसे डिसाइड करोगे, रिस्क मैनेजमेंट वो भी सारी है, सब कुछ बेसिक ऑफ ऑप्शंस, कैसे टूल्स इंडिकेटर लगानी है, कैसे मिलेगी, कैसे यूज करनी है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे आपको हैंडल करना है, वो सबके साथ साथ आपको हमारी एआई टूल्स भी मिलेगी, जैसे रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटर और शीट, ये सब भी मिलेगी, सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म पे अपसर्च पे मिलेगी। आपको लिंक ऑलरेडी दिया गया है नीचे पे।
परफेक्ट। सो अगर आप लोगों को भी इसका पूरा डिटेल एनालिसिस किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, इसके साथ साथ कैसे ये टूल बना है, इसके फॉर्मेशन कैसी है, इसकी अलग अलग सेटिंग्स कैसे है, जिनको अलग अलग मार्केट सिनेरियोज में सर यूज करते हैं, वो सब सीखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है, यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। तो पोजिशनल भी आपको जो भी ट्रेड, अभी जैसे 12 तारीख को मार्केट गिरा, ठीक है, मार्केट गिरा 12 तारीख को, एक मिनट में जस्ट शो कर लेता हूँ, हाँ 12 को गिरा मार्केट यहाँ पे। लेकिन जो BTST के पोजिशनल करते हैं उनको क्या चाहिए कि मुझे 3:30 बजे से पहले पता चल जाए कि कल अगर कल मार्केट किस साइड होना है, ये होना है। बराबर। तो ये ट्रेड में क्या करूं मैं ना, इसको ऑफ कर देता हूं, इंट्राडे ऑफ, इसका मतलब पोजिशनल हो गया। अब देखोगे सिग्नल कहां से दिखाएगा, करीब करीब यहां से। आपको उस दिन उसने यहां से एंट्री करवाया था बाय का, अब यहां पे देखो, यहां पे सिग्नल आई थी इसने, करेक्ट, सेल साइड, मैंने सेल साइड आई थी, और जैसे ही वो आई थी तो उसका जब एंट्री चल रहा था, हाँ 5 मिनट में ना, हाँ ठीक है, ये 5 मिनट वाली स्पॉट रहती है। और उसके बाद ये भी ट्रेल इस तरह से होता है पूरा, आपको पोजीशन तो वहां से आ गई, पोजीशन आ गई थी, वो लॉन्ग एग्जिट होता है और -1 हो जाता है, ऑटोमेटिक एग्जिट होगा, एक एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी चलने लगती है इस तरह से। मैं और भी दिखाऊं जहां पे बड़ी गैप अप गैप डाउन हुई है, ये पहले से ही आपको भाप लेता है, मैं दिखाता हूं आपको। ये तो चलो मैं फास्टर कर लेता हूं, आप देखने के लिए बस देख लो, क्योंकि इस दिन तो गिरी थी मार्केट, इस दिन तो गिरी थी, आपको बढ़िया से मिल गया। ये मार्केट देखो, इस दिन गैप डाउन, इसने क्या किया, ऑलमोस्ट कितना बजे एंट्री दे दिया था ये आपको, हाँ 15:10 है ना, BTS कब चाहिए आपको, तो ये गैप डाउन हुआ, ये गैप डाउन, उसके बाद ये गैप अप, ये यहां से एंट्री दे दिया, ये कंटिन्यू लेके गया, यहां पे एग्जिट किया। तो इस तरह के ना कई एंट्री एग्जिट देखने मिलेंगे। तो इंट्रा या पोजिशनल जो भी दिखा है, समझ में आया उन सबको? हाँ सर, ये मुझे समझ में आया, बट पता है मेरा एक प्रॉब्लम है इसमें, क्या बताओ? कि मैं हमेशा जब हम बिना स्पॉट देखे हुए ट्रेड करते हैं ना, उसमें थोड़ा मुझे डाउट रहता है। मतलब हाउ कैन वी ट्रेड सिंपली बेस्ड ऑन प्राइस? स्पॉट को देखे बिना हम ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं, वो मुझे थोड़ा सा नहीं, मैं अब थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला कि स्पॉट को बिना देखे करना है। स्पॉट जब खुलता है मार्केट ना, जो प्राइस पे खुला 5 मिनट में 9:20 में आपने स्पॉट देख लिया, 25,200 है, 300 है, 24,000 है, बस उसका कॉल एंड पुट आपको 2 चार्ट लगा लेंगे, करेक्ट, और दोनों रॉकेट ऑन कर लेंगे। वो दिखाएगा मार्केट कॉल या पुट, जब स्पॉट में जिधर जैसे में दिखाया ना 11:30 में, जैसे वो आया इधर पे अपने आप आ गया था कॉल पे, तो वो जब वहां सिग्नल आएगी ना, ऑटो कोरिलेट है ये, वो जैसे सिग्नल आएगी ये रेडी करेगा अपने दोनों स्ट्राइक को, उस पर सिग्नल आएगा। बट सर जब विक्स बढ़ता है ना, हाँ, तो कॉल और पुट दोनों के प्राइस बढ़ते हैं। हाँ एकदम बराबर। मार्केट अगर साइडवेज भी हो रहा होगा तो दोनों में ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा होता है स्ट्राइक प्राइस के अंदर, तो उस वक्त ही तो वो बाय सिग्नल दे देगा। अच्छा, दोनों सिग्नल आ गई तो हाँ। अच्छा ठीक है। अगर ऐसा कभी होता है, बहुत रेयर सिनेरियो होता है कि कॉल एंड पुट दोनों के प्रीमियम बढ़ते हैं, और ये होता है, आईवीज बढ़ती है तो होता है। लेकिन जब होगा तो सोचो कि अभी मार्केट जा रही है और दोनों में सिग्नल आ गया, और उसके बाद मार्केट ऊपर ही हो गई ज्यादा, तो क्या ना, ये स्लो हो जाएगा थोड़ा, पुट भले ऊपर जाएगा लेकिन पुट स्लो हो जाएगा। तो कॉल वाला जो है आपको अगर 100 पॉइंट दे देगा, ये 10 पॉइंट में रुके रहेगा। करेक्ट, दोनों में प्रॉफिट दिखेगा आपको। और जब टर्न करेगा, ये पहले ही टर्न कर लेगा, वो तो ऊपर जा चुका होगा। तो ऐसे करके कोई इशू नहीं है, कॉल पुट दोनों भी आएगा। अगर स्विच होता है वो एग्जिट कर देगा। आपको इसकी खासियत बताता हूँ ये, कि अगर ये टर्न होता है ना, मतलब मार्केट अगर आपने लिया, कोई भी देखो 100% कुछ भी नहीं, मार्केट सबको रॉन्ग प्रूफ करेगा। तो मैंने ऐसे डिजाइन किया है, जैसे आपको रॉन्ग प्रूफ करेगा ना, ये तुरंत एग्जिट करवा देगा आपको। मैंने आपने लिया था राइट डायरेक्शन और आपको ट्रेंड, आपको ट्रैप किया, कुछ किया, सीधा एग्जिट कराएगा। तो मार्केट बोले ठीक है एग्जिट कर लिया, आप मैं फिर ऊपर जा रहा हूं, तो फिर से वो बाय करा लेगा आपको। ठीक है, ये समझ में आया। और इसके अंदर व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड हियर इज कि इट्स अ ट्रेंड फॉलोइंग टूल यस ऑफ द स्ट्राइक प्राइस। राइट, जब स्ट्राइक प्राइस का ट्रेंड अब ट्रेंड में है तो हमें बाय सिग्नल मिल रहा है, जब हमें स्ट्राइक प्राइस का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में तो हमें सेल सिग्नल मिल रहा है एकदम। अब क्योंकि स्ट्राइक प्राइस डिपेंड करता है आपके स्पॉट के ऊपर, तो अगर मान लीजिए स्पॉट ऊपर जा रहा है, दैट्स व्हेन द कॉल वाला स्ट्राइक प्राइस स्टार्ट्स गोइंग अप और आपको यहां पर बाय सिग्नल मिल जाता है। एकदम करेक्ट। और इसके अंदर और कोई कैलकुलेशंस हैं या फिर जस्ट आपने एक तरह का ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बनाया जिसमें कलर्स चेंज कर दिए, इसके अलावा कोई कैलकुलेशन? हाँ, इसमें 2-3 चीज है। एक, जैसे कि ऑलरेडी टूल्स जो है ना, जो अपने टेक्निकल टूल्स इसमें है, और ये 4 से 5 टूल्स को बनाए, मतलब ट्रेंड फॉलोइंग टूल्स भी है और ट्रेंड रिवर्सल भी है, इसमें दोनों है। Okay. मतलब ट्रेंड रिवर्सल दोनों है इसमें। और उसके साथ साथ मैंने ये कलर चेंज इसलिए किया कि इमोशन, मतलब मार्केट में ट्रेंड अपसाइड है, लेकिन लोग क्या करते हैं, वो डेटा ये देख के कराते हैं, बहुत सारे डेटा जो फॉलो करते हैं वो स्टिक रहते हैं। लेकिन डेटा फॉलो करते नहीं मार्केट बेंड हो रहा, तुरंत निकल जाते हैं। और खास करके EMAs और ये आपको बाय करेगा, थोड़ा सा ट्रेंड होगा तो वो बेंड हो जाता है।
तो उस केस में क्या आउट हो जाते हैं। तो ये नहीं बोलता कि ये में काम नहीं करते, बट ये में जब बेंड होता है ये तब बेंड नहीं होता, ये कंफर्मेशन लेता है और अदर टूल से कि क्या ये इनिशियली स्टेज है बेंड होने का या नहीं, थोड़ा रुकते हैं। तो ये बेंड में रुकता है। कई बार आप देखोगे ऊपर भी ऐसे मार्केट है, ये नहीं करता, वो कंफर्मेशन लेता है। हाँ, इस केस में आपको थोड़ा होगा कि आपकी ये प्रॉफिट जो है यहाँ पे निकालने में आपको कॉस्ट पे निकाल देगा, ये प्रॉफिट आप लॉक नहीं कर पाओगे, लेकिन ये आपको ये बेनिफिट देता है कि स्पेस देता है कि आप वो छोटी मोटी विप साइज में डरे ना, ये आपको ये बेनिफिट देता है। और ये भी है कि सोचो आपने सर इतना जाके वापस चलाया, तो मैंने तो टीएसएल भी दिया है ना। अगर आपको डर लग रहा है कि इतने जाके वापस आ जाएगा, वो तो लॉक कर रहा है ना। गॉट योर तो वैसे भी नहीं। गॉट योर पॉइंट। ओके, ठीक है हंस, मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ। डन सर। ठीक। बट जब तक आप एग्जांपल देख रहे हैं, आप पे से बहुत सारे लोग जिनको इस तरह की स्ट्रैटेजीज पसंद आती है, उन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को। सो मेक श्योर अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारे एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजीज पसंद आ रही है, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपसे ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना हो। So let's see the next example. ओके, देखो अभी यहाँ पर ना हमको दिख रही है कि 9:50 में आया था और मार्केट टर्न अराउंड करके वापस से आके वहीं पे आपको एग्जिट किया। देखो यहाँ पे तो अब क्या है, इस केस में हम लोग कुछ नहीं कमाएंगे 24,161 और वापस अगर आ गया 24,192, तो इतना में तो डीके ही खा जाएगा प्रीमियम का, है ना। तो मैं सेम डे का आपको वहां पे स्ट्राइक दिखाता हूं, जैसे आपको लेना रहता है। मॉर्निंग में जब खुलता है ना, आप पहली कैंडल देख लोगे और वो बज रही है 24,106 है ना। तो मैं 24,100 का एटीएम लेता हूं और देखते हैं क्या मेरे को प्रीमियम जितना आता है उतना सब उड़ा दिया है या मेरे को कुछ मिलता है इससे। देख लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 24,100 29th of April। वैसे वो तो एक्सपायरी हो गई, बट मैं आपको मूव फिर भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। Yeah, we'll just get the idea. हाँ, जस्ट नहीं, ये प्रीमियम नहीं दिखेगी आपको, मुझे बैक टेक्स्ट टूल लेना पड़ेगा ये, लेकिन जस्ट नहीं, यहाँ पे कुछ दिखेगी नहीं आपको। मैं वहीं पे भी दिखा देता हूँ, चलो स्पॉट पे ही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि वो अब वो एक्सपायर हो गई ना, वो स्ट्राइक नहीं दिख रही हमको। लेकिन मैं यहीं से दिखा देता हूँ, यहाँ तो आपको दिख रही ना, कुछ नहीं मिला। तो मैं यहीं पे भी अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और मैं अपनी टूल्स जो है ना, टीएसएल मेरी ऑन है, और मैं ये भी करता हूँ, ये हम इंट्राडे करेंगे। हाँ, अब मेरी ये प्ले, तो अब देखो यहाँ पे टारगेट एक तो पहली लॉक हो गई। करेक्ट। तो देखो इतना बड़ा मूव तो हो गया और आपको दिख रहा है स्पॉट यहाँ घूम के यहाँ आ गया। करेक्ट। तो आपको क्या लग रहा होगा कि भाई प्रीमियम तो जो खत्म हो गई होगी। आप भूल गए, जब इतनी बड़ी मूव आ जा रही है तो प्रीमियम में क्या इंक्रीमेंट हुआ, प्रीमियम तो फट गया होगी पूरी। करेक्ट। तो लेकिन सोचो, मैं बोल रहा हूँ 1:5 नहीं भी गई, 1:4 से भी अगर टर्न की तो भी तो आप तो ट्रेलिंग है ना। 1:3 में 1:3 तो एग्जिट हो जाएगा बिल्कुल। वैसे 1:5 इसमें मिल गई होगी, लेकिन आपको 1:3 में भी एग्जिट हो सकता है, कोई इशू नहीं। मतलब इसमें यही चीज बताएं, इसकी खासियत ये है डिफेंसिंग, मतलब ये टूल्स से खासकर इतना बेस बना है। देखो बहुत सारे इमेज और बहुत सारे यूज होते हैं, सब अपनी जगह पे सही है, लेकिन वो ये कि वो टर्न होके आते आते तब तक जो लैगिंग सिनेरियो बनती है, तब तक ये प्रीमियम खत्म हो जाती है, ये ट्रेंड बदल जाता है, तब तक कुछ बताएं। बस अगर आपकी जो भी टूल्स यूज करें उसके साथ अगर आप डिफेंसिव लेके जा रहे हो तो आपको लॉस का सिनेरियो कम हो जाएगा। सर एक मेरा और सवाल है। ठीक है, ये इस टूल ने मुझे बता दिया वेयर टू बाय, मुझे स्पॉट भी नहीं देखना, स्पॉट 9:15 पे जाके मैंने एटीएम कॉल और पुट लगा दिया, फिर ये मुझे टाइम टू टाइम बता रहा है कि यहाँ बाय करो। हाँ। और जो ऊपर चला गया तो मुझे बता रहा है यहाँ सेल कर दो। राइट। तो फिर किसी तरह के एनालिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ी ना मुझे तो। हाँ, वैसे ये जब इंडिकेटर आपको मिल जाएगा तो एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसलिए किए कि जो एनालिसिस का टाइम नहीं हो पाता लोगों के पास ना, अब वो कई टूल्स लगाते हैं, कई एनालिसिस करते हैं। वही टूल्स अगर ऐसा रहेगा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं भाई हूं आपका, देख ये देख यहाँ पे ये अपनी ब्रेकआउट हुई और ये हुई, यहाँ से ना तेरे को ये सी लेना है, तो आप समझ गए बाय कर लिए ना। वो जो टाइम लगा एनालिसिस का वो ये कर रहा है, आपके पीछे साथ में ये खड़ा है, ये कर रहा है। बस आपको उसकी सुननी है कि वो किधर बोल रहा है करने का ट्रेड, और इसके कलर को पूरी फॉलो करनी, जब तक ये ना करे आपको बने रहना। हाँ, ये भी हो सके बहुत बार आपको इसमें पहले जब हम बनाए थे इसको अपग्रेड किए तो इसमें इशू क्या आई कि ये वाली सिनेरियो है ना। मार्केट क्या होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे, वो मतलब क्या बोलते हैं वो, क्या उसको बोलते हैं, जिगजैग। हाँ, वो रोलर कोस्टर है ना। तो रोलर कोस्टर, तो उस तरह की ये मार्केट चलती है, अभी भी चलती है, आज भी चली है, आज भी हमने देखा, आज भी चली है। तो बिल्कुल, लेकिन हमने क्या किया, वो रोलर कोस्टर जब भी मार्केट ऐसे जाके फिर ऐसे तो आता है ना, तो हमने ठीक इस पे जाने पे लॉक कर देने, वो वापस आए, फिर लिए, फिर उठा, तो हमने उसको लॉक करते हुए चलते हैं कॉल पुट को, तो वो बेनिफिट इसमें मिलता है। बट सर द थिंग इज कि हमारी जो ऑब्जर्वर्स की ऑडियंस है वो एक काफी मतलब सीजन ट्रेडर्स हैं, बिगिनर्स ज्यादातर नहीं है हमारे पास। तो वो लोग ऐसे नॉर्मल चीजों पर बिलीव नहीं कर पाते बहुत इजीली।
दे फील लाइक कि हाँ हमें हाँ पूरा जिस proof दिन हुआ चाहिए। होगा प्रॉफिट दिखा दिया, हाँ ऐसे हो सकता स्क्रीनशॉट्स है। दिखा दिए, ये हो गया वो हो गया, एंड आई एम श्योर कि ऐसे कमेंट्स भी आएंगे, आई हाँ एम हाँ रियली हाँ श्योर ऑन दिस। तो आई जस्ट वांट कि इफ, क्योंकि अब हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन के प्रीमियम के तो डेटा अवेलेबल नहीं होंगे, बट इस स्पॉट के ऊपर भी वी कैन बैक टेस्ट इट, क्या रिजल्ट्स आता है, कैन वी सी दैट? ऐसे तो मेरी पोल खुल जाएगी। वही तो कोई मैं नहीं करना कोई है, नहीं कोई वही तो नहीं मैं करना है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं व्यूअर्स, बिल्कुल मैं अगर कॉन्फिडेंटली इतना सामने आया हूं तो बिल्कुल आपको सारे पोल में खुलने दूंगा अपनी। आपको कितने महीने की देखनी है, कमेंट करनी है, दिखा दूं, चलो 1 महीने की देखनी है, 3 महीने की देखनी है, 6 महीने की देखनी है, पूरी 12 महीने की देखनी है, मैं दिखाता हूं। आप खाली निफ्टी में देखनी है या सारे में देखनी है, आप बोलो। लेट्स चेक निफ्टी और उसके बाद एक दूसरा भी देख लेंगे। सबको देखनी है, चलो सब में दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। और ये भी अलग अलग दिखाता हूँ, इंट्राडे के भी दिखाता हूँ, पोजिशनल भी दिखाता हूँ, कि मतलब जो पोजिशनल ट्रेडर भी है वो भी देख लो कि अगर इस टूल्स को आपने जस्ट फॉलो किया, दैट्स इट, बस फॉलो किया, तो आपको कितने पॉइंट्स कवर होते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ +1 माइनस, अगर आपको रुपीज में देखने हैं तो आपको मल्टीप्लायर फिर लगाना पड़ेगा 65 का, बैंक निफ्टी फिर 30 का, फिर 10 का, तो उससे अच्छा हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं कितना पॉइंट्स कवर हुआ, Sure. मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर देन, है ना। आप मल्टीप्लाई कर लेना, है ना, मैं बस पॉइंट्स में दिखाता हूँ कितने पॉइंट्स कवर होंगे। तो मैं सारे बंद करता हूँ और निफ्टी को रिफ्रेश करते हैं, और अब हम रिपोर्ट्स में जाते हैं, और पहले भाई सिंपली 30 डेज का पहले देखते हैं। तो 30 डेज में कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके, कहाँ रिपोर्ट, इधर ना 1121, है ना। ये मत देखो क्योंकि वहां रुपीज अलग है, जो भी 10 लाख दिख रही है ना उसके हिसाब से दिखा रहा है। आप अगर क्या है, ऑप्शन करे तो 50,000 भी हो जाएगी, लेकिन आप फ्यूचर भी करते हो तो 2.5 लाख पकड़ लो, है ना, 2.5 लाख लगे आपके। आपको 30 दिन में कितने मिले हैं, 1121, 1100 पॉइंट्स के आसपास। हाँ 1100 पॉइंट। आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो 1100 पॉइंट्स, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 65, निफ्टी है तो आपको 71,000। आप बोलेंगे सर ब्रोकरेज टैक्स एक्सपेंसेस कहाँ गया, 24 ट्रेड है ना, कितने लगती है, चलो 50-60 वो ऑप्शन में नहीं, 100 रुपए लगती है, फ्यूचर में भी चलो 100 रुपए ले लेते हैं, 100 रुपीज, तो 100 रुपए में 24 ट्रेड, 24 ट्रेड पूरा 2400, तो माइनस कर दो ना एक्सपेंसेस, क्यों लफड़ा लेना कि भाई बहुत, देखो फिर भी 70,000 है। मैं अभी और दिखाता हूँ, ये तो 30 दिन के हो गए, आपको 3 महीने के देखने हैं, मैं दिखाता हूँ 3800, ऑलमोस्ट 3800, आप कैलकुलेट करो, है ना। अब मैं साल के दिखाता हूँ आपको, 365 डेज, 9397, है ना। ये पॉइंट आप 9397 एक बार कैलकुलेट कर लो, शायद ये आपको थोड़ा इंप्रेसिव लगेगी। अब ये क्या कर रहा हूं, ये मेरी जो ट्रेड है, आपको ये भी हो सकता है कि अलग रिपोर्ट दिखा रही, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि एग्जैक्ट एंट्री रेट यही है कि कुछ और दिखा रहा है, वो भी दिखा दूंगा आपको। 9,000 देते हैं राउंड पे, मल्टीप्लाई बाय 65, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 5,85,000। अब कर लो 219, 200 ट्रेड्स हैं, 20,000 30,000 उड़ा लो ना, कोई इशू नहीं, 30,000 85,000 उड़ा दो ना, फिर भी आपको क्या जा रहा है, पूरा स्लिपेज पे सब उड़ा लो आप, ठीक है, फिर भी देखो आपको 5 लाख की प्रॉफिट है 2.5 लाख में, एक साल में पैसा चार्ट के ऊपर है, फ्यूचर्स के ऊपर है। हाँ ये फ्यूचर के ऊपर है। हाँ। अगर ऑप्शन पे करते हो तो ये रिटर्न बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में लगेगा 50,000, लेकिन आप अगर एटीएम भी करते हो तो आपकी 100 पॉइंट मूव करती है तो ये 50 पॉइंट आपको देगी, लेकिन अगर वो मल्टीप्लायर हो जाती है तो वो आपकी 200 रुपये वाली प्रीमियम 2,000 भी हो जाती है, बराबर। तो दोनों कंडीशन, वो हायर प्रीमियम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई फ्यूचर में भी करते हो तो भी इतना आएगा। अब ये चीज ना, मैं यहाँ पे जो ये चीज ना ऑफ किया, मतलब ये पोजिशनल है। आप अगर सिर्फ ओनली सर मैं पोजीशन नहीं करता, मेरे को डर लगती है पोजीशनल करने में कि भाई बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाएगा, मैं इसको लिस्ट ऑफ ट्रेड दिखाता हूँ आपको, एक बार ट्रेड एक बार कंफर्मेशन कि एक्चुअल में ये ट्रेड ऐसी है कि आप कुछ दिखा रहे हैं ना। तो मैं आपको रिपोर्ट्स में ना लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में दिखा देता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे, आप टाइमिंग जो ना कहाँ की ये वाली 13 तारीख, ये क्या दिख रही है 14, अच्छा 13 की ट्रेड आई लास्ट ना, 13, ये देखो 13, मैं 13 तक लास्ट रिपोर्ट आपकी मैं दिखाता हूँ कि यार सच है रिपोर्ट की नहीं, वो भी ना आप देखोगे यहाँ पे बाय एंट्री आई थी 10:25 में, है ना जी। अब रिपोर्ट में देखो 10:25, 13 तारीख, ठीक है, 13 मई 10:25, और इसमें लॉस हुआ है हमको, एग्जैक्टली दिख रही है। अब देखो वो चीज में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कट हुई है पोजीशन करीब 3:20, करेक्ट है। तो इसका मतलब अगर ये करेक्ट है तो सारा करेक्ट है भाई, अगर लॉस को एक्सेप्ट करे तो प्रॉफिट भी सब करेक्ट है, मैं ये बड़ा कर लेता हूँ ये सारा करेक्ट है। आपको देखो पॉइंट देखो 1500 पॉइंट्स, मैं आपको सिर्फ पॉइंट झलक दिखाता हूँ, ये देखो 500 पॉइंट्स है ना, 2234 है ये, 700 150 में आपको, और बड़े बड़े मतलब जब गैप अप बटन होती है ना ये बरोबर कैच करता है, 1400 1500 ऐसे कई पॉइंट्स है जो आप शॉक्ड हो जाओगे कि आप मार्केट खुलेगा और आप इस तरह से, और ये मैं सिर्फ पॉइंट दिखा रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको,
So, कुछ इस तो तरह गैप डाउन होके नेगेटिव भी बिल्कुल बड़े बिल्कुल losses भी नेगेटिव भी मैं होंगे। दिखाता हूँ, कहीं पे होंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100% आप हमेशा ही हो जाओ ना, तो होगी, वो भी लॉस भी होगी। कितना है 70 पॉइंट, कहीं बड़ी लॉस होगी एक। ये हम रिपोर्ट में देख सकते हैं, सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा ये ना दिखा देता है वो। हम मैट्रिक्स में जाते हैं ना, यहाँ पे हमको रिपोर्ट्स में नीचे दिखेगी कि सबसे बड़ी लॉस वाली और सबसे बड़ी प्रॉफिट वाली। ठीक है, आप ये देखो विंस रेट 44% है ना, करेक्ट। 44%, लेकिन आपको रिटर्न देखो कितनी है, मतलब यहाँ पे ना रिवार्ड ज्यादा है। सबसे बड़ी विनिंग ट्रेड जो है ना वो, हाँ 200 एवरेज विनिंग, ये तो एवरेज है। हाईएस्ट ये वाली आई थिंक शॉर्ट 189। लेटेस्ट विनिंग ट्रेड जो है वो 1400 पॉइंट की है, ठीक है, एंड लूजिंग ट्रेड है 500 पॉइंट की। देखो यहाँ पे अगर आपको मैक्स लॉस हुई है 500 पॉइंट की हुई है और 1500 पॉइंट की आपको मैक्स प्रॉफिट हुई है, ये विनिंग और लूजिंग ही दिखाए। करेक्ट। अब सिर्फ ये तो रही ये चीज, मैं आपको इंट्राडे दिखाता हूँ। अगर आपको भाई रिस्क नहीं लेनी है पोजिशनल वाली, तो चलो हम थोड़ा कंजर्वेटिव और हो जाते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे इंट्राडे को ऑन कर लेते हैं। अब इंट्राडे में, ठीक है, आपको इंट्राडे में भी अगर करते हो तो आपको, हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली वो जो बड़ी रिटर्न मिली है वो कम होगी, लेकिन इन शॉर्ट फिर भी आप 3300 है ना, मतलब 3300 आप उस हिसाब से देख लो, उस हिसाब से ये भी आपको रिटर्न 2300। आप मंथली बेसिस में जाओ, वीकली बेसिस में जाओ, ये जाओ, तो आपको इस हिसाब से रिटर्न देखो दिख रही है। ठीक है, इंट्रा ट्रेडर भी। और सिर्फ निफ्टी नहीं, मैं आपको, आपने बोला तो मैं सारा चीज दिखाता हूँ। एक बार देखिए सारा बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी में मैं आपको ये रहा 90 डेज का, यहाँ पे देखिए 5700। करेक्ट। और ये क्या है, ये इंट्राडे है। करेक्ट। लेकिन यही रिपोर्ट्स अगर मैं क्लिक करके पोजिशनल कर दूं, इंट्राडे हटा दूं, ठीक है, तो रिपोर्ट में क्या वेरी होता है जरा देखते हैं। अपडेट्स फ्रॉम 5000 टू 8000, ठीक है। तो डर किस बात का, जब प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। मैं कोई नहीं, मैं और दिखाता हूं आपको, जो नई नई सेंसेक्स दिखाते हैं। सेंसेक्स सब कुछ देखते हैं इसमें। सेंसेक्स में मैं अपडेट करता हूं, ये कितनी थी, 90 डेज की थी। अब मैं पोजिशनल को बंद कर देता हूं पहले, कि पोजिशनल सब, हाँ बरोबर बंद, हाँ ऑन कर लेते हैं। अभी इंट्राडे देख लेते हैं पहले, नहीं तो आप शॉक्ड हो जाओगे फिर, वो पोजिशनल में बड़ी टारगेट। ठीक है, एक बार अपडेट हुई, नहीं हुई अपडेट 4400 पॉइंट्स, ये हो गई इंट्राडे में सिर्फ 90 डेज में। मैं अगर इसको 365 डेज में कर दूं, इंट्राडे 5900 पॉइंट। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 20 की लॉट रहती है, 20 की लॉट है 5900, 5900 मल्टीप्लाई 20, ओनली 20, 1,18,000। फिर भी अब ब्रोकरेज टैक्सेस सब काट लो, सारे प्रॉफिटेबल। और मैं अगर इसको पोजिशनल कर दूं, जस्ट ऑन, सॉरी ऑन ऑफ, ये ऑफ कर दिया। अब मैं ओके जाता हूं। अब देखिए कि पोजिशनल कहां गई, हाँ अपडेट रिपोर्ट्स 31,000 पॉइंट्स है। ये आयनर नहीं है, आयनर क्या, हम एक क्वांटिटी कर रहे हैं इसलिए वो दिखा रहा है आयनर। ये अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अभी उस पे, तो वो उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा 31,000। मैं आपको ये दिखाता हूं कैलकुलेटर में, क्या रियली पॉइंट्स। तो आपको अगर भरोसा है इस स्ट्रेटेजी पे ना, तो आप बिल्कुल पोजिशनल इस पे कर सकते हैं। 65 नहीं, 20 ऑलमोस्ट 6,20,000, 6,20,000। ये 1 साल का रिटर्न है राइट? 1 साल का रिटर्न है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर भी सकता हूँ यहाँ पे, अगर उस तरह देखनी है आपको, तो मैं यहाँ पे 20 कर सकता हूँ, तो मुझे दिख जाए क्वांटिटी हमारी 20 होती है। हाँ, मैं अभी इसको अपडेट करता हूँ, आपको वो चीज़ यहाँ दिख जाएगी। अब एक्चुअल रुपीज में, मतलब अगर लॉट साइज 6,29,000। करेक्ट। ठीक है, और देखनी है, फिर निफ्टी देखनी है। आई थिंक बाकी की भी चीज हम टेस्ट कर सकते हैं अगर ये सब कमेंट्स करेंगे कि इफ दे आर स्टिल नॉट सैटिस्फाइड अबाउट द रिपोर्ट्स। आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएं कि और किन किन जगहों पे, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स पे हमें इसे बैक टेस्ट करनी चाहिए। बट सर, क्या ये सिर्फ इंडेक्स के लिए है या स्टॉक्स के लिए भी काम कर सकता है? हाँ, अभी हम इनिशियली इसको इंडेक्स में ही पूरा फिल्टर्ड है और यूज कर रहे हैं। बिकॉज़ आपने सारे एग्जांपल भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर बिल्कुल निफ्टी वाले बिल्कुल। बताए। बट इसमें इक्विटी पे भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। उसके लिए जो पैरामीटर्स है थोड़ी सी चेंज होगी, बट ये वर्क करेगा। ओके, बिकॉज़ अभी भी वर्क करता है, ये ये अभी भी वर्क करता है, लेकिन क्या 5,000 स्टॉक्स है। डेफिनेटली। सो इफ यू गाइस आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि इसको आप स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी यूज कर पाएं, कमेंट्स में लिख के बताइए, ताकि आपको अपडेटेड वर्जन भी है, जो कि अगर आप कोर्स ऑफ कोर्स लेते हैं तो वो तो डेफिनेटली मिलेगा ही, बट अपडेटेड वर्जन के ऊपर हम इस तरह का एक वीडियो भी बना सकते हैं जहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स को हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे, बस साइड में हम ऑप्शन भी करके देखेंगे उसकी, कि कैश मार्केट और ऑप्शन मार्केट, वो भी देख सकते हैं। परफेक्ट।
एक और क्वेश्चन था सर टाइम फ्रेम के ऊपर, वी हैव यूज्ड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हाँ और स्पॉट के ऊपर हमने 1 मिनट के ऊपर भी इसको यूज किया था। नहीं नहीं स्पॉट में 5 मिनट ही रहेगा, सॉरी स्ट्राइक में 1 मिनट। स्ट्राइक में हमने इसको 1 मिनट के ऊपर बिल्कुल भी यूज 1 किया मिनट था। में, हाँ। तो इसके अलावा और कौन से टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशंस हैं? हम अभी इसको ना इक्विटी में 2 टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, एक 15 मिनट, एक 5 मिनट। इस पे ओके, दोनों पे टेस्टिंग चालू है ठीक है। कि जो बेटर होगा वो आएगी। ओके। बट इंडेक्स में ऑलरेडी टेस्टेड है हम्म, और कई मतलब लास्ट 2-3 ईयर्स से ऑलरेडी टेस्टेड है, यूजर यूज कर रहे हैं इसको। ऑन 1 मिनट। हाँ, ऑन 1 मिनट स्ट्राइक में, हम्म, 5 मिनट ऑन इंडेक्स और स्पॉट चार्ट। फ्यूचर चार्ट में भी आप कर सकते हैं, Got it. फ्यूचर स्पॉट चार्ट 5 मिनट और स्ट्राइक में 1 मिनट। और कोई हाई टाइम फ्रेम जिसके लिए अगर हमको मान लो हम्म, पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग करनी हो या नहीं हमने swing trade रिपोर्ट करना हो? देखा है, मतलब इस कंडीशन रिपोर्ट और भी हमने टाइम फ्रेम जब दिखा रहे तो वही और भी टेस्ट किया हमने, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स आवरली किया हुआ है। बट रिपोर्ट जो है ना अच्छी है, बट कंपैरेटिवली इससे कम आ रही है। ओके, क्योंकि मोमेंटम की हाँ, वजह से स्ट्राइक क्योंकि जब तक वो टाइम फ्रेम उतना स्विच होता है ना तब तक वो मूवमेंट बहुत चेंज हो गई होती है। गॉट इट। सो दिस इज मोस्टली एन इंट्राडे टू बीटीएसटी ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे टू स्ट्रेटजी। बीटीएसटी। परफेक्ट, दिस एक्चुअली लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग सर। एक नॉर्मल ट्रेंड फॉलोइंग को कैसे आप सिस्टमैटिक करके ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आपको कैसी लगी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, ये टूल, ये सिस्टम और ये सर का एक्सप्लेनेशन का तरीका, व्हिच आई फील इज वेरी क्यूट। बट कैसा लगा, लेट अस नो इन द कमेंट्स। आप अगर चाहते हैं कि हम इसको अलग अलग जगहों पे टेस्ट करें, उसकी रिपोर्ट बताएं, वो भी हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। एंड डेफिनेटली अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आपका स्टाइल है तो आपको चेकआउट करना ही चाहिए ये पूरा डिटेल्ड कोर्स इसी टूल के ऊपर। एंड या वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस विद ऑल योर ट्रेडर फ्रेंड्स। और हम आपसे ऐसी ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना, चेक आउट द कोर्स एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर बीइंग हियर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, हंस।